हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज SBFC फाइनेंस की Q2 रिजल्ट्स आउट हो चुकी है और देखो काफ़ी सजा धजा कर इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है। तो चलो देखते हैं कि Q2 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं। एंड यही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें मंडे के दिन स्टॉक प्राइस के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के साथ। और देखो यहाँ पर जो भी डेटा दी हुई है ये मिलियन में दी हुई हैं, तो इन्हें मैं करोड़्स में कन्वर्ट करके अभी आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो टोटल रेवेन्यू कंपनी ने इस बार जनरेट की है 314 करोड़ की। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो टोटल रेवेन्यू थी यहाँ पर 297 करोड़ की, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू बढ़े हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो पिछले साल के Q2 में कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 246 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर 314 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अब देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम कंपनी ने इस बार जनरेट की है 314 करोड़ की। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 297 करोड़ की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम बढ़े हैं, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इनकम बढ़े हैं। 246 करोड़ से बढ़कर 314 करोड़ पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंसेज को डिस्कस करेंगे। तो टोटल एक्सपेंसेज ये रहा, 204 करोड़ की टोटल एक्सपेंसेज इस बार हुई है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 192 करोड़ की थी। अगर हम पिछले साल के Q2 की बात करें तो 175 करोड़ की थी। तो यहाँ पर देखो क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों बेसिस पे एक्सपेंसेज यानी कि जो खर्चे हैं कंपनी के ये बढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पर हम प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट ये रहा, ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इस बार नेट प्रॉफिट हुई है कंपनी की 84 करोड़ की। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 78 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़े हैं। साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q2 में कंपनी की नेट प्रॉफिट थी 52 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर 84 करोड़ पर पहुंच चुकी है। काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम EPS को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो EPS जो है कंपनी की इस बार की ये 78 पैसे की है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 74 पैसे की थी और पिछले साल के Q2 की बात करें तो 52 पैसे की थी। तो EPS के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स कंपनी की बढ़िया आई है। क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो एस्टिमेट्स की डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट्स के अंदर एस्टिमेट्स की डेटा है, वो भी स्टैंडर्ड लोन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड लोन बेसिस पे नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे। तो ये है स्टैंडर्ड लोन की सीट एंड यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट स्टैंडर्ड लोन के अंदर हुई है कंपनी की 83 करोड़ की। अगर मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थी यहाँ पर 81 करोड़ की। तो कंपनी ने मार्केट एस्टिमेट्स को बीट किया है यहाँ पे, चलो अच्छी बात है। और ओवरऑल रिजल्ट्स भी बढ़िया आई है, तो इसका इम्पैक्ट हमें पॉजिटिवली तौर पे मंडे के दिन स्टॉक प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल पूरे बाजार का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर पूरे बाजार के अंदर ही अगर गिरावट आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रहती है, तो फिर स्टॉक के अंदर भी उसी प्रकार से रिएक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी खास ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पर अब हम लास्ट में NPA को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेट NPA ये रहा, ठीक है। तो नेट NPA इस बार की रही है कंपनी की 1.63% की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1.51% की थी। पिछले साल के Q2 की बात करें तो 1.33% की थी। तो यहाँ पर NPA जो है ये बढ़े हैं क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखकर चलना है, NPA यहाँ पर बढ़े हैं इस बार क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो SBFC फाइनेंस की Q2 रिजल्ट्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।